हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर फॉग। ये जो पोएम फॉग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पोएम जो है सिर्फ 6 लाइंस का है, बट इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। इसमें मैंने एक समरी टाइप का बनाया है जिससे कि बहुत ही इजीली आप इसे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। तो इसका जो पॉइंट है मैंने इसे 2 पॉइंट में बांटा है। एक है फॉग कम्स एज अ कैट। तो जब फॉग जो आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे कि कोई कैट आ रहा हो वैसे फॉग आता है। द पोएट सीज द फॉग एज अ कैट। पोएट जो है वो फॉग को कैसे देखते हैं, जैसे कि कोई कैट आ रहा हो। इट कम्स ऑन इट्स। और ये मतलब धीरे धीरे बहुत ही मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं वह है कि टाइनी साइलेंट, मतलब बहुत बहुत ही छोटी सी आवाज, बहुत ही हल्की सी, मतलब साइलेंस के वे में आती है। फिट एज कैट डज, मतलब फिट उसका ऐसे होता है जैसे कि कैट का जो फिट होता है, वैसे ही फॉग को पोर्ट ने कैट से कंपेयर किया है। व्हेन इट इज स्टॉकिंग, दैट व्हेन ये क्या कर रहा है, एक तरह से चेज कर रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई किसी का पीछा कर रहा हो यहाँ पे। लाइक अ कैट इज मूव इन imperceptibility stably and in complete silence। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कि जो कोई है यहाँ पे लाइक अ कैट, जो एक कैट है वो मूव कर रही हो, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान से, मतलब शांति से और कंप्लीट साइलेंस के साथ में। तो इस तरह से जो पोएट है इन चीजों को बताते हैं। सो इसलिए द पोम फॉग बिकम्स एन एक्सटेंड मेटाफर। इसलिए जो पोम फॉग है वो एकदम क्या बना है, एक्सटेंड मेटाफर यहाँ पे बना है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट ये हमारा है, क्योंकि ये तो एक ऑलरेडी 6 लाइन्स का पोम है तो इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट जो भी पॉइंट है बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट्स है, उसे अच्छे से आपको समझना है। नेक्स्ट है सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस। मतलब वो क्या करती है, मतलब एकदम साइलेंट हॉन्चेस में जाके वो बैठती है और एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब कोई उसको चेज कर रहा हो, कोई पीछे पीछे आ रहा हो। नेक्स्ट, द फॉग कम्स साइलेंटली। जो फॉग है बहुत ही साइलेंटली आती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। एंड इनगल्फ्स द होल लैंडस्केप, मतलब ऐसा लगता है जैसे होल लैंडस्केप में ये स्प्रेड करती जा रही हो। एंड इट्स फोल्ड, और एक तरह से एक के बाद एक मूर्ति जा रही हो। द पोम प्रेजेंट्स द डुअल इमेजनरी। इस तरह से जो ये जो पोम है वो डुअल एंड इमेजनरी को दिखा रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। ऑफ द फॉग एंड कैट, जिसमें दो चीजें हैं, डुअल में क्या हो गया, दो, एक हो गया फॉग, दूसरा क्या हो गया, कैट। तो इन दोनों के बारे में बताया गया है। द फॉग टर्न्स इनटू अ कैट, मतलब जो फॉग है वो किसकी चीज में बदल रही है, मतलब कैट में टर्न हो रही है। जो पोएट है उन्होंने इसका कंपेयर किससे किया, कैट का। एंड द कैट टर्न्स बैक इनटू द फॉग, और दोबारा फिर उन्होंने कैट का किस्सा कर दी, किससे कंपेयर किया, फॉग से ही कंपेयर किया, कि मतलब कैट जो है टर्न होकर क्या बन रहा है, वो फॉग बन रहा है। तो इस तरह से ये दोनों ही चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इन दोनों के बारे में ही बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है द फॉग मूव्स इन एट स्लो पीस एंड देन स्टॉप्स। मतलब जो ये जो फॉग होता है बहुत ही स्लो मूव में आता है, मतलब और बहुत पीसफुली पीस उसमें आता है, स्लो में आता है, बहुत धीरे धीरे आता है और स्टॉप्स और रुकता है। एंड ग्रेजुअली कवर्स, और धीरे धीरे वो क्या करता है, कवर कर लेता है द होल लैंडस्केप्स एंड सी स्पेस स्केप एंड द हार्बर। और इस तरह से जो भी उसको मतलब मिलता है, चाहे लैंडस्केप हो, चाहे सी स्केप हो, चाहे फिर हार्बर हो, हर चीज को वो धीरे धीरे क्या कर लेता है, वो कवर कर लेता है अपने उसमें। फॉग, द फॉग लाइक अ कैट, जो फॉग है वो कैसा है, कैट की तरह है। कीप्स ऑन, और मतलब ये क्या करता है, वो कीप्स ऑन रखता है, फॉग जो है वो कीप ऑन करता है इन चीजों के बारे में। लेइंग फॉर आवर्स, मतलब उस तरह से क्या करता है वो, लेइंग फॉर आवर्स, मतलब बहुत ही, मतलब घंटों से घंटों तक वो क्या करके रखता है, एक तरह से कवर करके रखता है उस एरिया को। इट टेक्स एवरीथिंग, मतलब कह सकते हैं ये हर चीजों को मतलब ले लेता है, एक तरह से हाइड कर देता है। एंड इन इट्स फोल्ड, और अपने जो फोल्ड में हर चीज को क्या करता है, वो छुपा लेता है, एक तरह से हाइड कर लेता है। इट कीप्स ऑन ओवरलुकिंग्स, और ये आगे बढ़ता ही जाता है। द हार्बर एंड द सिटी बिलो, और ये मतलब चाहे हार्बर हो एंड सिटी हो, उसके बिलो आगे भी, मतलब नीचे भी वो जाता जाता है। एंड वो अपने उस वे में आगे बढ़ता ही रहता है। द एटमोसफेयर,
देखिए, द एटमोस्फेयर ऑल अराउंड इज फील्ड विद, जो एटमोस्फेयर है वो क्या हो रहा है, इससे फॉग से पूरी तरह से फील्ड हो रहा है, और पूरी तरह से ऐसे वो फील हो रहा है कि मतलब जैसे कि अब जो है आगे मतलब कुछ दिखाई ना दे रहा हो, एकदम पूरी तरह से हिडन हो गया हो। साइलेंस एंड मिस्ट्री, मतलब पूरी तरह से हर जगह सन्नाटा हो गया हो, और मिस्ट्री मतलब रहस्यमय चीजों के बारे में वहां पे लग रहा हो कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो सस्पेंस रहता है कि मतलब फॉग इस तरह से वो अपने मतलब आसपास में सब चीज को घेर लेता है। एंड देन, और तभी क्या होता है, लाइक स्टॉकिंग कैट, मतलब जैसे ऐसा कोई कैट जो स्टॉकिंग मतलब पीछा कर रही हो, इट मूव्स ऑन, और ये अचानक से क्या होता है, मूव्स करता है। इट डिसअपियर्स, उसके बाद क्या होता है, ये डिसअपियर्स हो जाता है बहुत ही साइलेंटली, अननोटिस्ड, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि फॉग बहुत ही धीरे धीरे और साइलेंटली क्या हो जाता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में चला जाता है। तो ये जो पोम फॉग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बोर्ड के एग्जाम के में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पोम से, तो इन चीजों को अच्छे से आपको कवर करना है। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, तो आप दोबारा देख के जब तक कवर ना हो तब तक कवर करना है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।